वेलकम टू सरकारी सिलेबस। आइए आज हम बात करते हैं सेना में धर्म शिक्षकों की भर्ती के बारे में। सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी बनने के लिए धर्म शिक्षक भर्ती 91, 92, 93, 94 एवं 95 पाठ्यक्रम के लिए योग्य भारतीय पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आइए उसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दें। सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों की। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 11 जनवरी 2021 से सुबह 10 बजे से और आवेदन की आखिरी तिथि है 9 फरवरी 2021 शाम 5 बजे। रिटन एग्जामिनेशन की तारीख है 27 जून 2021। हालांकि अभी एडमिट कार्ड इशू होने की और रिजल्ट डिक्लेयर होने की डेट अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन जैसे ही हमारे पास कुछ जानकारी होगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। आइए अब बात करते हैं योग्यता की। योग्यता का मापदंड सभी अधिकारियों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य है। अब हम बात करेंगे आयु सीमा की। सिविल अभ्यर्थियों तथा सेवारत सैनिकों की आयु भर्ती वर्ष 1 अक्टूबर 2021 को 25 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थियों का जन्म 1 अक्टूबर 87 से 30 सितंबर 1996 के बीच हुआ हो तो दोनों तारीखें शामिल की जाएंगी। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। जूनियर कमीशन अधिकारी की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को धर्म के अनुसार निम्नलिखित योग्यता होना भी अनिवार्य है। पंडित और पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए, हिंदू अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत में आचार्य अथवा संस्कृत भाषा में शास्त्री और कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ग्रंथी के लिए सिख अभ्यर्थियों ने पंजाबी में ज्ञानी परीक्षा प्राप्त की हो। पादरी, कोई भी अभ्यर्थी जो गिरजाघर के पादरी द्वारा नियुक्त किया गया हो और अभी भी स्थानीय बिशप की अनुमोदित लिस्ट में शामिल हो। मौलवी और मौलवी शिया लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए मुस्लिम अभ्यर्थियों ने अरबी में मौलवी आलिम या उर्दू में अदीब आलिम परीक्षा पास की हो। बौद्ध सन्यासी महायान, कोई भी अभ्यर्थी जिसे बौद्ध भिक्षु सन्यासी या बौद्ध प्रीस्ट पुजारी का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हुआ हो। यहाँ सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य उस मठ के प्रधान से है जिसने उस अभ्यर्थी को भिक्षु की दीक्षा दी हो, जो खंपा, लोपेन या राजबम मोनेस्ट्री के प्राधिकार से हासिल हो तथा उस मोनेस्ट्री का मुखिया पेशे से पीएचडी उपाधि धारक हो। आइए अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, यानी शारीरिक मापदंड और दक्षता की। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊंचाई की। यहाँ सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर का न्यूनतम स्तर है और गोरखा व लद्दाखी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मिनिकॉय सहित ये 155 है। अब हम बात करेंगे छाती की। छाती का घेरा 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। वजन सामान्य व लद्दाखी के लिए 50 किलोग्राम और गोरखा अभ्यर्थियों के लिए 48 किलोग्राम। शारीरिक दक्षता परीक्षा, अभ्यर्थी 1600 मीटर की दौड़ को 8 मिनट में दौड़ने के योग्य होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त समय के लिए प्रावधान है। 5000 फीट से 9000 फीट के बीच 30 सेकंड अतिरिक्त और 9000 फीट से 12000 फीट के बीच 120 सेकंड अतिरिक्त। अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड यानी चिकित्सा मापदंड की। अभ्यर्थी को शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। छाती पूर्णतः विकसित एवं फैलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोनों कानों से सामान्य सुनाई दे और मसूड़े तथा दांत स्वस्थ हों। सेवारत सैनिक के पुनः
पुनः प्रवेश हेतु उनका चिकित्सा श्रेणी शेप 1 का होना अनिवार्य है। यहां पर हम आपको ये बता दें कि रिटन एग्जामिनेशन यानी लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं भर्ती की शर्तों के बारे में। चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 27 जून 2021 को होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य ज्ञान का। इसमें अधिकतम मार्क्स होंगे 100, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको मिनिमम 40 नंबर लाने जरूरी हैं। टोटल प्रश्न होंगे 50 और आपको प्रति प्रश्न मार्क्स मिलेंगे 2, यानी हर प्रश्न का आपको 2 नंबर दिया जाएगा। और यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। दूसरा पेपर आपका होगा अभ्यर्थी के लिए लागू विशिष्ट धर्म से संबंधित प्रश्न। इसमें भी अधिकतम अंक होंगे 100 और उत्तीर्ण होने के लिए आपको 40 अंक लाने अनिवार्य हैं। इसमें टोटल प्रश्न 50 होंगे और प्रति प्रश्न के अंक 2 होंगे और यहां पर भी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग 0.05 है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रथम प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है और केवल उत्तीर्ण परीक्षा है। केवल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम प्रश्न पत्र में 40% अंक लिए होंगे, उन्हीं के द्वितीय प्रश्न पत्र का मूल्यांकन होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों की वरीयता सूची बनाने के लिए अथवा साक्षात्कार तथा अंतिम चयन के लिए गणना नहीं की जाएगी। जो अभ्यर्थी द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित सूची में नामांकित किए गए हैं, केवल उन्हीं का साक्षात्कार अधिकारियों के पैनल द्वारा एक ACC प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर और 39 GTC वाराणसी में किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण या साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर मुख्यालय भर्ती कार्यालय बेंगलोर द्वारा प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में पास होने के लिए 100 में से न्यूनतम 50 अंक यानी 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। द्वितीय प्रश्न पत्र तथा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों की वरीयता सूची के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। एक बात और आपको याद दिला दें कि वर्तमान में सेवारत भूतपूर्व सैनिक या युद्ध विधवा या विधवा के पुत्रों तथा खिलाड़ी, NCC, कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थियों को कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आवेदन कैसे करें। भर्ती की प्रक्रियाएं सभी मुख्यालय भर्ती कार्यालयों, स्वतंत्र भर्ती कार्यालय, GRD कुंडराघाट तथा लद्दाख स्काउट रेजिमेंट केंद्र द्वारा की जाएगी। सभी सिविल अभ्यर्थी अपने स्थानीय निवास स्थान के नजदीकी संबंधित मुख्यालय भर्ती कार्यालय या स्वतंत्र भर्ती कार्यालय को ही आवेदन करेंगे। सेवारत सैनिक अभ्यर्थी अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान के निकटतम मुख्यालय भर्ती कार्यालय या स्वतंत्र भर्ती कार्यालय को ही आवेदन करें। आइए अब बात करते हैं सिविल अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्रों को जमा करने का तरीका। सिविल हिंदू गोरखा अभ्यर्थी गोरखा रेजिमेंट के लिए पंडित गोरखा संवर्ग के लिए लिखित आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर केवल गोरखा भर्ती डिपो कुंडराघाट को ही भेजें। केवल निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप पर ही आवेदन करें। सिविल अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पंडित, ग्रंथी, पादरी और मौलवी सुन्नी संवर्ग के लिए आवेदन करने वाले सभी सिविल अभ्यर्थियों से आवेदन वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। इसका विस्तृत विवरण ऑनलाइन के लिए निर्देश में दिया गया है। सिविल लद्दाखी मुस्लिम शिया अभ्यर्थी लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए मुस्लिम शिया संवर्ग के लिए लिखित आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर केवल लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर लेह को ही भेजें। केवल निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप पर ही आवेदन करें। सिविल बौद्ध महायान सन्यासी सिक्किम प्रदेश के अलावा अभ्यर्थी
बौद्ध सन्यासी संवर्ग लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए लिखित आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर केवल लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर लेह को ही भेजें। केवल निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप पर ही आवेदन करें। अब हम बात करते हैं सेवारत सैनिकों द्वारा आवेदन पत्रों को जमा करने का तरीका। आवेदन पत्र केवल कार्यालय प्रणाली द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा। विस्तृत विवरण सेवारत सैनिकों के लिए निर्देश में देखें। आपको अन्य जानकारी हमारे वेबसाइट www.sarkarisyllabus.com में मिल जाएगी। कृपया हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। धन्यवाद।